इस पिक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए बिकॉज इट इज लिटरली द बिगेस्ट इंडियन मूवी एवर मेड। और सच बताऊं तो इसके लिए एक्साइटमेंट एंटिसिपेशन इतना ज़्यादा था ना कि मैं सुबह 7 बजे एकदम से सपने में आता है कि रामायण का टीज़र आने वाला है, और तब से मेरा नींद खुल गया। सोने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं अभी टाइम है, इतना जल्दी नहीं डालेंगे, लेकिन नींद ही नहीं आ रही है। टीज़र जब आ गया उसको देखने से पहले थंबनेल देखा एंड इट फेल्ट कि ओके नाउ दिस इज़ रियल। मतलब वो लोग पिक्चर विक्चर बना तो रहे हैं, लेकिन अब तो कुछ अपने को दिखाया नहीं गया था। अब जो है वो घड़ी आ चुकी है, अब इसके पीछे नहीं हट सकते हम लोग। तो सोच रहे हो ऐसी एक्साइटमेंट हर किसी मूवी के लिए नहीं होती है। मेरा पैसा नहीं लगा हुआ है, अगर अच्छी चली मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब अगर पिक्चर अच्छी चली नहीं चली मेरा कुछ नहीं जाने वाला भाई। लेकिन क्योंकि इस कहानी के साथ हम सब जुड़े हुए हैं और इतना बड़ा रिस्क लेके जब इतनी बड़ी मूवी बनाई जा रही है, तो एक लगता है ना कि हाँ मैं भी इसका पार्ट हूँ। टेक्निकली नहीं हूँ, मुझे पैसा वैसा नहीं मिला ये सारी चीज़ें बोलने के लिए, और उसका मैं प्रूफ थोड़ी देर में दे दूंगा। लेकिन अगर आप कभी किसी चीज़ के लिए इतना पर्सनली एक्साइटेड हो तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। और ये मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसी रीज़न के कारण दो एक्सपीरियंसेस हैं मेरे इस टीज़र को लेके। सबसे पहली बार जब मैंने इसको देखा, 1080p का मॉनिटर था, 1080p में देखा गया यूट्यूब के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ साथ कुछ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। जैसे कि ये टीज़र श्री राम के बारे में है, तो पूरा का पूरा उन्हीं की तरफ बिल्ड हो रहा है। शुरू से पहले सिलुएट दिखाए जा रहे हैं, फिर क्लोजअप दिखाया जा रहा है, फिर कुछ चीज़ें करते हुए दिखा रहे हैं जिसमें चेहरा नहीं दिखा रहे, एंटिसिपेशन बिल्ड कर रहे हैं कि अब रिवील करेंगे, अब रिवील करेंगे। और जैसे ही रिवील करते हैं रणबीर कपूर परछाई में से निकल के सामने आते हैं, तब मेरे को ऐसा थोड़ा लगा यार कि वो जो एकदम वो मोमेंट है ना कि भाई यार क्या कर दिया, वो नहीं लगा। हम सब के चहेते शक्तिमान के शब्दों में कहना हो तो वो जो तेज होता है ना, तेज, आई मीन इट्स नॉट बैड, ठीक है। आदि पुरुष में जो दिखा था उससे तो बहुत ज्यादा बेहतरीन है, बट ये वाला जो पोर्शन है ना, थोड़ा सा इतना सा पता ही नहीं क्यों ऐसा 19-20 वाली फीलिंग दे रहा था। और उसके साथ में दो शॉट्स एकदम से आंखों में नजर आ जाते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला वाला, क्यों एक पंछी के ऊपर बैठ के कोई जा रहा है, आके लगता है, मैं बोला एक सेकंड, काफी बोल्ड चॉइस है आपकी, सबसे पहला यही दिखाना। फिर एक जायंट है जो पांव से कुचल के मारने की कोशिश कर रहा है, वो कैसे डिस्क्राइब करूं मैं, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन थोड़ा ऐसा हॉलीवुड फिकेशन टाइप लग रहा था ना कि हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। और दूसरा शॉट जिसमें श्री राम ऐसा घूम के और ऐसा बाण मारने की तैयारी कर रहे हैं, झाड़ के ऊपर कोई एक क्रीचर है जिसकी बॉडी शायद सड़ रही है, गल रही है, कुछ डिजीज हुआ है। तो आई डोंट नो इस टाइप की क्रीचर्स एग्जिस्ट करते थे। मैंने जितनी भी रामायण वगैरह सुनी हुई है, देखा हुआ है, ऐसा तो कभी नहीं देखा था। अगर आपने वाल्मीकि वाली रामायण पढ़ी है तो डेफिनेटली डू लेट मी नो, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये मूवी उस वर्जन पे बेस्ड है, तुलसीदास की रामचरितमानस पे नहीं। तो इस टाइप का कुछ मेरा एकदम इनिशियल इंप्रेशन था। पॉजिटिव्स बहुत सारे हैं जिसकी बात करेंगे, लेकिन ये कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस। फिर मैंने इसको अपने 4K HDR मॉनिटर पे देखा। अब ओलेड नहीं है भैया, गरीब हूं, लेकिन उस 4K में देखने के बाद मैंने जो और डिटेल्स नोटिस किए, आई वाज दिस, इसको क्या कहते हैं, ब्लोन अवे। जो पॉजिटिव्स पहले इंप्रेशन में थे वो और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो गए, और जो थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स मैंने अभी बताया ना, वो थोड़े, क्योंकि रणबीर कपूर का फेस इसमें वैसा नहीं लग रहा जो एक 1080p मॉनिटर में लग रहा था। तो मैं कहूँगा कि तुम भी शायद ये कोशिश करके देखो, जितना बेटर हो सके उतने बेटर डिस्प्ले पे इसको देखने का, 4K में अगर पॉसिबल है तो। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मेरे एक्सपेक्टेशन सेट हो गए। पहली पहली बार देख रहा था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है, और रामायण की स्टोरी हर एक के दिमाग में एक अलग वर्जन कैरी करता है। लेकिन एक बार जब देख लिया कि अच्छा वो लोग ये बना रहे हैं, ये उनका विजन है, और उस हिसाब से अगर टीस को देखने जाएं, तो फिर टीस काफ़ी बढ़िया है। मेरे को एकदम से क्लिक हुआ कि ये वो आदि पुरुष वाला 3D पे देखो बहुत बढ़िया लगेगा वाला गिमिक नहीं है। जेन्युइनली 1080p और 4K में काफ़ी डिटेल्स नोटिस हुए, कलर्स काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं, लाइटिंग यार क्या ही बोलूँ मैं। और जहाँ तक बात जाती है जायंट मॉन्स्टर्स और पेड़ वाला क्रीचर, तो रामायण फॉरेस्ट स्पिरिट जैसा कुछ डिस्क्राइब किया है, तो हो सकता है कि मेकर्स का वर्जन है कि फॉरेस्ट स्पिरिट ऐसा दिखता है। तो फिर जो पिछले टीज में अपने को बड़े बड़े झाड़ देखे थे, उसका भी थोड़ा बहुत सेंस बनाने लगता है कि जब वहाँ के क्रीचर्स इतने बड़े हैं तो झाड़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। एंड फिर मैंने जब इस टीज़र को तीसरी बार देखा, चौथी बार देखा, अब तक कम से कम 6-7 बार देख चुका हूँ, मुझे हर बार वो और ज़्यादा अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे मेरे ऊपर ग्रो कर रहा है। तो आई फील ये मूवी के अंदर जो विजन वो लोग दिखाने वाले हैं वो आदि पुरुष से तो लाख गुना बेटर होगा। बस एक ही चीज़ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकती है कि ये लोग बैटल सीक्वेंसेस को कैसे अप्रोच करते हैं, क्योंकि इन सबको छोड़ के बाकी जितना भी एस्पेक्ट था, मैं इसीलिए पॉजिटिव्स पे नहीं घुस रहा था, क्योंकि एक साथ घुसेंगे तो सबको लगेगा भाई इसको पैसा मिला, ये सिर्फ तारीफ किए जा रहा है। पैसा मिला होता तो अब तक नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बोल रहा था वीडियो की शुरुआत में। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो मुझे गूज़बम्स आए इज़ लाइटिंग।
तो मैं फिदा हो गया। फिर भले ही वो श्री राम का पहला शॉट हो जिसमें वो पहाड़ के ऊपर खड़े हैं, वो पूरा एकदम पोज दिया हुआ है वॉलपेपर मटेरियल वाला, या फिर अयोध्या को, उस टाइम के इस किंगडम को और उनकी छोटी छोटी डिटेल्स को जिस तरीके से इमेजिन किया है ब्रो, रथ के पहिए के ऊपर इतनी सारी डिटेलिंग, हर एक शॉट को पॉज करके तुम देख के एडमायर कर सकते हो कि क्या क्या सोचा है, किस तरीके से इसको प्रेजेंट, इतना ग्रैंड स्केल। फिर भले ही वो दशरथ जी की सभा हो जिसमें ये तीनों चल के जा रहे हैं, वनवास पे जाने वाले हैं इसलिए, या फिर वनवास पे जाने से पहले प्रजा से जो एक आखिरी बार मिलना है। मतलब इस शॉट को सिर्फ मैं यही कह रहा हूँ कि लाइटिंग इतनी ज़्यादा गजब करी उन्होंने। साइड में बस एक कुंड जैसा है या मशाल बड़ी सी लगी हुई है और उसकी लाइटिंग तीनों के ऊपर पड़ रही, जिसके कारण वो इस पूरे फ्रेम में एकदम उठ के दिख रहे हैं। रथ वाले डिटेल की तो बात मैंने कही दी, और उसके बाद जो टॉप डाउन शॉट्स दिखाते हैं कि लोग एकदम घेर के खड़े हैं और उसके बीच में से उनका रथ जा रहा है जिसमें सिर्फ 2 लाइट सोर्सेज हैं और उससे जनता थोड़ी थोड़ी इल्यूमिनेट हो। मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ तो मेरी वीडियोस जाके देखो, क्योंकि आजकल की मूवीज़ में ये प्रॉब्लम है। सारी चीज़ें एक स्टेज के ऊपर शूट करते हैं, लाइटिंग एकदम, मतलब ये मैं अच्छा नहीं कह रहा हूँ, इतनी परफेक्ट हो जाती है कि हर डिटेल तुमको उठ के दिखता है एकदम फ्लैट। यही प्रॉब्लम्स मार्वल की मूवीज़ में है, यही प्रॉब्लम्स हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज़ फेस करती हैं कि वो लोग लाइटिंग इतनी सिंपल रख देते हैं, उनको रिस्क ही नहीं लेना है, आर्टिस्टिक होके जाना ही नहीं है। अगर मुझे बस थोड़ा बहुत नेट पिक करना हो तो 1 मिनट 37 सेकेंड्स पे ये जो नीचे से एंगल वाला शॉट है वो उतना सिनेमैटिक फील नहीं होता जितना इसके बाकी के फ्रेम्स। दैट्स इट। क्योंकि जो विजुअल स्टाइल ये लोग लेके चल रहे हैं, जो टीजर के अंदर दिखाया, मैं फ़ैन हो गया, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके अंदर आगे जो मैंने लाइटिंग की बात करी, जो सेट डिज़ाइन इन्होंने किया हुआ है, जो सिनेमेटोग्राफी ओवरऑल दिख रही है, आई एम एक्चुअली मोर देन हैप्पी। फिर उसके बाद बात करते हैं रणबीर कपूर की। और जो मैंने एक इनिशियल इंप्रेशन कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे धीरे उस चीज़ से फेमिलियर हो जाऊंगा। आदि पुरुष में जो दिखा था उससे तो लाखों बेटर है। एंड एक चीज़ डिनाई नहीं कर सकते कि रणबीर कपूर एज अ परफॉर्मर, एज एन एक्टर, इसको एकदम नेल करने वाले हैं। और मुझे ये टीज़र देख के इस चीज़ का आइडिया लग रहा है। ठीक है, सिर्फ टीज़र देख के बता रहा हूँ जितना अपने सामने आया है। मेकर्स की प्रायोरिटीज़ सॉर्टेड है। उनको पता है कि ये कहानी सिर्फ एक्शन के ऊपर नहीं बेचने वाली, इसके अंदर कैसी लड़ाई लड़ी गई थी, इतने कूल शॉट्स थे, उस पे नहीं चलेगी रामायण। रामायण का कोर क्रक्स है कैरेक्टर्स और उनके बीच में जो इमोशनल प्ले होता है, जिसमें डायरेक्टर के साथ साथ रणबीर कपूर भी नील करेंगे। और वो 2 शॉट से समझ में आया। सबसे पहला ये वाला 1 मिनट 26 सेकंड पे, जहाँ पे वो हाथ पकड़ के ऊपर देख रहे हैं, मतलब आंखों में देखो भाई साइड एंगल से क्या फीलिंग्स दिख रही हैं। और दूसरा जो हम श्री राम का एकदम आखिरी वाला शॉट देख रहे हैं, जिसमें वो नदी वनवास जाते हुए क्रॉस करके जा रहे हैं एंड देन रणबीर कपूर का कैरेक्टर पीछे मुड़ के देखता है। तो ये उस टाइप के मोमेंट्स होने वाले हैं जो आई फील बहुत ज़्यादा हिट करेगा इमोशनली। उसी टाइम पे हम इस पूरे टीज़र का इकलौता डायलॉग सुनते हैं, राम। एंड देन उसके बाद जो थोड़े बहुत ग्लिम्सेस उन्होंने रावण के दिखाए हैं, भाई मेरे को ये पिक्चर अभी दिखा दो, 3D में दिखा दो, IMAX में दिखा दो, जहाँ दिखाना है दिखाओ, जितने पैसे चाहिए ले लो। आई नो कि इस मूवी के अंदर यश जो कि रावण प्ले कर रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होने वाला है, लेकिन जो मैं बात कर रहा था ना कि विजन की, आप किस तरीके से इमेजिन करते हो वो स्क्रीन पे दिखाना, तो रावण की एंट्री वाले शॉट्स हो गए, जिस टाइप के कपड़े उसने पहन रखे हैं, जो उसका रथ है, इट लुक्स मेजेस्टिक। यहाँ अगर कहा जाता है कि वो सोने की लंका का राजा है, तो ये शिप देख के आइडिया लग रहा है कि हाँ उसकी सोने की लंका होगी। और सिर्फ उस शिप को दिखाना नहीं, बल्कि उसके पीछे जो साउंड इफेक्ट उन्होंने यूज़ किया है वो कितना प्यारा है। साउंड इफेक्ट से याद आया, पूरे